ये देखो। We are at the India and Pakistan border. Yes. Okay. Yes. Finally, we have reached here, Yeah. and it's too hot to handle. It's too hot to handle. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो दिस इज़ डे 3 एट लद्दाख एंड आज का हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ है सुबह 6 बजे से. कल रात तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी नुब्रा में एंड आज सुबह भी बहुत ठंड लग रही थी, बट अभी थोड़ा धूप हुआ है तो अभी वी आर फीलिंग अ बिट कंफर्टेबल नाउ. एंड हम आगे बढ़ रहे हैं नुब्रा से पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ. हमारा आज का डेस्टिनेशन है LOC व्यू पॉइंट एंड वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर विलेज है तुर्तुक. आज हम उसे भी एक्सप्लोर करेंगे. सो गाइज, वी आर रियली एक्साइटेड टू मूव टुवर्ड्स इंडियाज़ नॉर्दर्न मोस्ट लास्ट विलेज एट द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर. तुर्तुक विलेज की जाने की तरफ हमारे रास्ते में आप देख सकते हैं हमारे बाईं तरफ एक नदी भी हमारे साथ बह रही है. इस नदी का नाम है शोक रिवर. ये शोक रिवर पाकिस्तान की डायरेक्शन की ओर बढ़ते हुए पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस करते हुए इंडस रिवर को फाइनली मिल जाती है. Now, Shok River has two sides. On one hand, this glacier-fed Shok River is one of the main reasons for pretty and fertile Nubra Valley, whereas on the other hand, the same Shok River is also known as the River of Death. And this is because many people have died crossing it. Now, this is because the speed of the water of this Shok River is so fast that no one can cross this river in summer and monsoon seasons by any means. And from ancient times, it is like a safety frontier for people of Ladakh, which have saved them from foreign invaders. And anybody from foreign lands, from like Mongol and China, have tried to cross it, they have drowned by this vulnerable river. So the name goes by the River of Death. एंड इस रिवर को देखकर मुझे एक पोएम की याद आ रही है जो मैंने बचपन में पढ़ा था. उस पोएम का नाम है द ब्रुक बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एंड इट गोज़ बाय फॉर मेन मे कम एंड मेन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर. एंड बाय दिस इट मीन्स दैट वी पीपल आर मॉर्टल्स whereas this river is immortal. अब हम पहुंच चुके हैं नियर द LOC व्यू पॉइंट एंड वी आर एट द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर. एंड यहाँ पे एक छोटा सा म्यूज़ियम है, सो लेट्स चेक इट आउट. Here we got a chance to meet the local children and these
people, cute people, have got cheeks as red as apple. And whenever you plan to come here, you can always bring small stuffs like chocolates or drawing books or drawing pencils for these children. At the India and Pakistan border. Yes. Okay. Yes. Finally, we have reached here, Yeah. and it's too hot to handle. It's too hot to handle. So, how are you feeling, Miss Lisa? I'm excited to go to the LOC viewpoint. Okay. So we'll go there now. Next, let's go. अब म्यूज़ियम से निकल के हम जा रहे हैं चलते चलते LOC व्यू पॉइंट की तरफ, जो कि यहाँ से 50 मीटर्स अहेड है, एंड इट इज़ अ नो ड्रोन जोन. This area comes under Thang village, and nearby we have Turtuk village, which was initially part of Baltistan of Pakistan occupied Kashmir near the Karakoram mountain. And in 1971, Indian Army gained control over this village, and from 2010 onwards, this place opened for tourism. Yes, we are reaching at the border. (1971) के वॉर के बाद जब ये विलेजेस इंडिया के कंट्रोल में आए, तब ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ थे जो कि सेपरेटेड हो गई. आधी फैमिली पाकिस्तान की तरफ और आधी फैमिली इंडिया में. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम खड़े हैं LOC व्यू पॉइंट पे, एंड यहाँ पे जो शोक रिवर हमारे साथ आ रही थी, अब वो हमें टाटा बाय बाय कह के पाकिस्तान की ओर जा रही है. इस पूरे एरिया की सिक्योरिटी हमारे इंडियन आर्मी के हाथों में है, एंड they make sure that we are safe and sound, so we should be really proud of our Indian Army. अब हम पहुंच चुके हैं तुर्तुक विलेज. ये एक बहुत ही खूबसूरत विलेज है, एंड यहाँ के मोस्ट ऑफ द रेसिडेंट्स मुस्लिम हैं, एंड दे स्पीक बाल्टी लैंग्वेज.
तुर्तुक विलेज और यहाँ के आसपास के कुछ विलेज ही ऐसे जगह हैं इंडिया में जहाँ पे आपको बाल्टी पीपल मिलेंगे। Baltis are an ethnic group of Tibetan descent who mostly live in Pakistan. एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये विलेज पहले पाकिस्तान के कंट्रोल के अंडर थी, बट अब 1971 के वॉर के बाद ये इंडिया के अंडर आ चुका है। एंड उस दिन जितने भी लोग अपने घर से दूर या बाहर गए हुए थे, दे वर नेवर एबल टू रिटर्न बैक। एंड अभी के सिनेरियो में अगर वो चाहते हैं कि अपनी फैमिलीज़ को विज़िट करें तो उन्हें पूरे प्रॉपर प्रोसीजर्स के साथ बॉर्डर्स क्रॉस करके वाया फ़्लाइट आना पड़ता है टू दिल्ली एंड देन दे कम टू लद्दाख, भले ही उनका घर यहाँ से 6 किलोमीटर क्यों ना दूर हो। मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अगर आप नुब्रा वैली की तरफ आते हैं तो इस कॉर्नर विलेज की तरफ भी ज़रूर आइए एंड इसे एक्सप्लोर करके जाइए, बिकॉज़ इट इज़ अ मैग्निफिसेंट व्यू एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ की एक बहुत ही यूनिक चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ के वॉल्स रॉक्स के यूज़ से बने हैं। ये स्टोन्स आते हैं पास के कोराकोरम माउंटेन एरियाज से एंड इन्हीं स्टोन्स के यूज़ से यहाँ के लोग कोल्ड हाउसेस बनाते हैं, ऑल्सो नोन एज स्टोन बंकर्स। ये बंकर्स यूज़ होते हैं समर्स में एज कूलिंग स्टोरेज सिस्टम्स फॉर स्टोरिंग मीट, बटर एंड अदर पेरिशेबल्स। राइट साइड में जो आप गार्डन देख रहे हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ऑर्गेनिक कैबेज, ऑर्गेनिक टमेटोज़, यहाँ बहुत तरह की ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाई जाती हैं। तुर्तुक का स्टेपल क्रॉप है बार्ले एंड बकवीट, बिकॉज़ इस एल्टीट्यूड पे सिर्फ यही क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं। तुर्तुक में अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको होम स्टेज बहुत सारे मिल जाएंगे, सो यू कैन प्लान अहेड।
तुर्तुक विलेज की स्पेशलिटी है एप्रिकॉट्स, जिसे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में खुबानी भी कहा जाता है। यहाँ इन पेड़ पे जैसे आप देख सकते हैं फ्रेश एप्रिकॉट्स उग रहे हैं एंड ये बहुत ही जूसी होते हैं। सो इफ़ यू विजिट हेयर देन प्लीज़ डू गिव इट अ शॉट। And we were able to get a bite of these fresh apricots, all thanks to our tour guide. तुर्तुक एप्रिकॉट्स के अलावा वॉलनट्स के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ पे वॉलनट्स की भी फार्मिंग होती है। सो गाइज़ अब हम वापस जा रहे हैं नुब्रा की तरफ, हमारे कैंप्स में जहां हम स्टे कर रहे हैं। एंड दिस वाज आवर डे 3। सी यू गाइज़ इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपने हमारे अभी तक की जर्नी को नहीं देखा है सो प्लीज़ गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक इट आउट। एंड गाइज़ इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।